क्या जियो फाइबर के 30 MB के प्लान के अंदर आप 3 से 4 डिवाइसेज जिसके अंदर एक टीवी भी 4K के अंदर चल सकता है क्या इसकी स्पीड इतनी है? इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक सर्वे मेरे द्वारा किया गया था कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, जहां पे 1100 लोगों के द्वारा उसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया और ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि 500 रुपए से कम का बिल देना चाहते हैं किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। इसके साथ साथ लगभग 80% के आसपास लोगों का यह कहना है कि वो 800 रुपए तक पे कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है, जहां पे जियो फाइबर का कौन सा प्लान बेस्ट है आपके लिए वो आपको मालूम चलने वाला है। यहां तक वीडियो सही लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इससे भी बेहतर वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे बेहतर प्लान कौन सा है जियो फाइबर के अंदर, इसके बारे में जानकारी देने से पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि कौन सा ऑप्शन जियो फाइबर का जो आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। साथ ही साथ जहां पे आपको 2500 रुपए कहीं पे करने पड़ रहे हैं, वहीं पे आपको 1500 पे करने पड़ रहे हैं। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, वो आपको दूर करना सबसे पहले। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन ये है कि आपके घर में क्या स्मार्ट टीवी लगा हुआ है या फिर आपके घर में नॉन स्मार्ट टीवी? इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स के जो भी चीजें आती हैं वो सब देखने को आपको मिल रहा होगा ऑलरेडी, आपने कुछ सब्सक्रिप्शन भी लिए हुए होंगे, या साथ ही साथ आप YouTube के वीडियोस जो है वो आराम से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन नॉन स्मार्ट टीवी है तो आपके लिए उसको स्मार्ट बनाने के लिए एक HDMI पोर्ट का होना बहुत जरूरी है, और वो HDMI पोर्ट आपको जियो फाइबर की तरफ से अगर आप 4K सेट टॉप बॉक्स लेते हैं तो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो दिया जा रहा है एक 2500 रुपए का ऑप्शन 1 है, जिसके अंदर आपको 4K सेट टॉप बॉक्स जियो फाइबर की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पे आपको 11 OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा आपको 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जिसकी लिस्ट आपने स्क्रीन पे देख ली होगी। इसके अलावा आपको स्पीड जो मिल रहा है वो 150 MBPS का मिल रहा है। वहीं पे 1500 रुपए में आपको जो एक राउटर दिया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आप वाईफाई के राउटर के इस तरह कर सकते हैं, जहां पे आप सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी OTT प्लेटफॉर्म चलाने की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा आपको लेने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक हॉटस्टार या Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स, ये 2-3 चीजों में से कुछ देखते हैं जो कि आपको हर स्मार्ट टीवी में प्री डाउनलोडेड आता है या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए 1500 के प्लान के साथ, क्योंकि आपके पास स्मार्ट टीवी है ऑलरेडी और आप उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं। अब जिन लोगों के पास नॉन स्मार्ट टीवी है उन सभी को ऑप्शन 1 जो है 2500 रुपए वाला, उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको सुविधा दी जा रही है 11 OTT प्लेटफॉर्म्स की, जो कि आपको सब्सक्राइब तरीके से मिलेगी। और साथ ही साथ आपको अगर कोई भी चीज देखना है एंड्रॉइड टीवी के ऊपर तो आप उस बॉक्स के थ्रू अपने टीवी को एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पे आपको 150 MBPS की स्पीड के साथ 3300 GB डेटा दिया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है 1 महीने के लिए। तो आपको 2500 वाला प्लान लेने में कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए अगर आपका टीवी नॉन स्मार्ट है तो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 1500 का प्लान अगर आप लेते हैं तो एक फायर स्टिक ले लीजिए और उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 2500 रुपए के आसपास खर्च करना पड़ेगा। देखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का कि 1500 आप पहले पेमेंट कर रहे हैं और 2500 बाद में कर रहे हैं, 4000 का टोटल खर्चा आ जाता है। उसके बाद एक आपको OTT प्लेटफॉर्म वाला सुविधा देने के लिए एक आपको फायर स्टिक दिया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी जगह पे आप 2500 का जो ऑप्शन है वो चूज कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं कौन सा प्लान बेहतर है उस पर बात करने के लिए, 399 या 699 वाला। ये सबसे बेसिक प्लान है और इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों का डिमांड इसी के ऊपर है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 399 के प्लान का स्पीड कैसा आएगा, जो कि सब शुरुआत में मैंने बताया था। तो स्पीड की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि गीकी रंजीत साहब जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा ऑनेस्ट रिव्यूज को रखते हैं। उनके द्वारा अभी आज की डेट में एक वीडियो अपलोड किया गया जहां पे बताया जा रहा है कि उनके 2 4K टीवीज और साथ ही साथ एक मोबाइल फोन के अंदर एक साथ वो वीडियो को स्ट्रीम कर रहे थे और तीनों के अंदर बहुत फर्स्ट क्लास स्पीड के साथ और बिना रुके वीडियो चल रहे थे, जो कि आपको एक बहुत बेहतर तरीके का स्पीड दे रहा है। आप नेट को सर्व करते हो और हर एक टीवी में वीडियो चलाते हो, उसमें डिफरेंस है। तो आपके घर में अगर 2 से 3 या 3 से 4 डिवाइसेज यूज होते हैं एक साथ, तो आप 30 MBPS के साथ बिल्कुल आराम से जा सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट हॉटस्टार, Amazon, नेटफ्लिक्स ये 2-3 ही है अगर, तो 399 वाला प्लान आपको कभी भी निराश नहीं करेगा स्पीड के मामले में। लेकिन अगर आप एक हेवी यूजर हैं और आपका कुछ डाउनलोड्स है, अगर आप गेम खेलते हैं ऑनलाइन, आपको लैग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम 100% आपको विदाउट एनी हैसल आपको इंटरनेट चलते रहना चाहिए, तब आपको अगर 1 या 2 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं OTT का, तो आपको जाना चाहिए 699 के प्लान में, जहां पे आपको 100 MBPS के साथ 3300 GB डेटा दिया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके घर के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट है तभी आप 699 की तरफ जाएं। अदरवाइज नॉर्मल यूजर हैं, 2 से 3 लोग आपके घर के अंदर हैं, तो 399 का प्लान जो कि 471 रुपए का पड़ेगा, बिल्कुल आपको सही तरीके से सुविधा देने वाला है। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं आपको कि अगर 2500 वाला ऑप्शन ले लिया
399 का प्लान अगले महीने आपने सिलेक्ट करा लिया। अगर आपको लगता है कि स्पीड खराब आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है चलाने में, तो आप उसके अगले महीने चेंज करा सकते हो, दोबारा से 699 में जा सकते हो, या जिस प्लान में भी आप जाना चाहते हो जा सकते हो। अब इन प्लान के बाद चलते हैं OTT वाले प्लान की तरफ, जहां पे सबसे पहले जानना ये जरूरी है क्या जो 1000 रुपए का OTT के बारे में बताया जा रहा है जियो फाइबर की तरफ से, क्या सच्चाई है उसकी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जियो फाइबर की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि 1000 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है। तो इसमें सच्चाई कितनी है इसको जानने के लिए मैंने एक प्लान लिस्ट बनाया है, जहां पे हॉटस्टार, Amazon, ZEE5 से लेके हॉइचॉइ तक के सारे ईयरली प्लान रेट लिखे हैं मैंने। लिखने के बाद मैंने इसको 12 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मंथली रेट जो आता है वो निकल के ये आता है। इसके बाद जब मैंने इनको ऐड किया तो 452 पे पर मंथ बन रहा है 8 सब्सक्रिप्शन के, जहां पे वूट और ऑल्ट बालाजी की भी सुविधा दी जा रही है। अब इंपॉर्टेंट है कि जब 1000 रुपए का प्लान नहीं है, ये प्लान आपको 452 पे मिल रहा है, तो ऐसा क्यों लिखा गया। अब इसके बाद अगर हम नेटफ्लिक्स का प्लान इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, जो कि बेसिक वाला है, जहां पे जियो फाइबर की तरफ से बताया जा रहा है कि 1499 में आपको 1500 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन वाला प्लान दिया जा रहा है। वहीं पे अगर 500 ऐड कर लेते हैं मंथली इसमें, तो आपका 952 होता है। यहाँ भी 500 रुपए का आपका कमी मिलेगा, जो कि जियो फाइबर तरफ से सही नहीं बताया गया है। चलिए ये तो बात होगी प्लान के बारे में, लेकिन अगर आप 399 का प्लान लेते हैं तो आपको टोटल प्लान 471 का पड़ने वाला है, 700 का प्लान आपको 825 का पड़ने वाला है। लेकिन वहीं पे 1000 रुपए का प्लान आपको 1180 और 1499 का प्लान आपको 1769 रुपए का पड़ेगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैंने आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्यों बताया, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 999 का प्लान है 1180 रुपए का पड़ता है। इसके अंदर 11 आपको OTT प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, जहां पे जियो के 2 प्लेटफॉर्म्स के आपके जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि स्पीड को बढ़ा के 150 MBPS कर दिया गया है, 3300 GB डेटा दिया जा रहा है यहाँ भी। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं 1499 के प्लान के बारे में, जहां पे आपके स्पीड को 150 से बढ़ा के 300 MBPS कर दिया गया और आपके नेटफ्लिक्स की सुविधा दे दी जा रही है 500 रुपए की अलग से। अब इंपॉर्टेंट यह है कि इन दोनों में बेहतर प्लान कौन सा है। देखिए 999 के अंदर जो चीजें आपको मिल रही हैं वो आपको सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा के साथ मिल रही है। तो ये प्लान 150 MBPS में आता है, जहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके का इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं बताया मैंने आपको कि इंटरनेट स्पीड जो बताई जा रही है जियो की तरफ से, वही डाउनलोड और अपलोड स्पीड निकल के आ रही है सामने। और इसको बहुत जबरदस्त बात माना जा सकता है, क्योंकि 150 MBPS का आपका डाउनलोड और अपलोड स्पीड सिमिलर तरीके से मिल रहा हो तो आपको एक इंटरनेट चलाने का एक अलग ही अनुभव होगा। लेकिन आप बहुत बड़े स्ट्रीमर हो, आपको इंटरनेट के अंदर 0.1 सेकंड का भी लैग नहीं चाहिए, आपको इस तरीके का इंटरनेट चाहिए जो कि एकदम सुपर फास्ट हो, तब जाके आप 300 MBPS का प्लान लो, क्योंकि वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके की सुविधा देगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल यूजर हो लेकिन आपको OTT प्लेटफॉर्म सारे चाहिए, सारे मतलब जितने भी अवेलेबल होते हैं सभी के सब्सक्रिप्शन चाहिए, तब आपको जाना चाहिए 999 के प्लान के साथ, जो कि 1180 में मिल रहा है। मैंने इस वीडियो में 1499 तक के प्लान को कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि उसके बाद के जितने भी प्लान है वो काफी महंगे प्लान हैं। अगर आप वो एफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद के सारे प्लान बढ़िया हैं, कोई भी प्लान आप ले लो, आपके लिए वो सही रहेगा। लेकिन जो लोग एफोर्डेबल प्लान के बारे में सोचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एफोर्डेबल प्लान ऑलरेडी लिया हुआ है और जियो फाइबर भी ऑर्डर किया हुआ है, बहुत जल्द लगने वाला है, तो जियो फाइबर के अंदर 399 का प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप 1 या 2 OTT प्लेटफॉर्म देखते हो तो आपके पास ऑप्शन बाद में रहेगा, आप चेंज करा सकते हो अगर आपको स्पीड की कुछ समस्या आ रही है तो। लेकिन अगर आप OTT प्लेटफॉर्म सारे देखना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे होना चाहिए मेरे टीवी के अंदर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म सब, और स्पीड भी अच्छी आनी चाहिए, तो आप 1000 वाला प्लान ले सकते हो। मतलब कि 1180 आपको पे करना पड़ेगा, कोई भी लफड़ा नहीं है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को अलग से रिचार्ज करने का या किसी चीज के करने का। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करना चाहते हो तो कभी भी 1499 का प्लान मत लेना। आप एक अपना ग्रुप बना लो 4-5 लोगों का और मिलके एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि आप 4 लोग अपना स्क्रीन शेयर कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे और आपका प्लान भी कम का रहेगा। 500 रुपए आपका मंथली बढ़ेगा नहीं, जो कि लगभग 1800 तक प्लान जा सकता है अगर आप नेटफ्लिक्स की सुविधा जियो फाइबर साथ लेते हो तो 1000 वाला प्लान ले लो या फिर 399 वाला प्लान ले लो, यही 2 प्लान आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी के द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर हमने ऑप्शन उनके साथ 4K सेट टॉप बॉक्स ले लिया तो क्या जियो टीवी प्लस के जो सब्सक्रिप्शन के बाद चैनल चलते हैं वो लाइव टीवी के जो चैनल्स होते हैं वो चलेंगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, एक लाइव टीवी का, एक जियो टीवी प्लस का। जो लाइव टीवी का ऑप्शन है उसके अंदर आपको अलग से केबल कनेक्शन लेने के बाद उसके अंदर जो लाइव चैनल्स होते हैं वो चलेंगे। लेकिन जियो टीवी प्लस के अंदर जो चैनल फ्री टू एयर हैं, जैसे कि कुछ न्यूज चैनल्स हैं, कुछ म्यूजिक के भी चैनल हैं, उस तरीके के जो चैनल है वो सारे आपको 399 के प्लान में भी चलते हुए नजर आएंगे।
100% सभी नहीं चलेंगे, जैसे कि आप सोचोगे कि आपका स्टार गोल्ड चल जाए या स्टार स्पोर्ट्स चल जाए, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन जो फ्री चैनल्स हैं वो सारे आपको 399 के प्लान में भी चलते हुए नजर आएंगे, जो कि न्यूज चैनल भी आते हैं उसके अंदर में। लेकिन अगर 1000 से ऊपर का प्लान है तो वहां पे आपको सारे चैनल देखने को मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहां पे आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, वूड का सब्सक्रिप्शन, G5 का सब्सक्रिप्शन, सभी का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो जियो टीवी प्लस जो है उन्हीं के थ्रू आपको सारे चैनल चला के देता है। तो इसीलिए आपको 999 से ऊपर का प्लान लेना पड़ेगा अगर आपको सारे लाइव चैनल देखने हैं। तो 399 और 699 के अंदर जो चैनल फ्री टू ईयर हैं वही देखने को मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कॉलिंग जो फ्री बताई जा रही है वो किस प्रकार से हम यूज करेंगे। वहां तो राउटर है या 4K सेट टॉप बॉक्स है, तो आपको बता दें कि दोनों के अंदर एक पोर्ट दिया जाता है। उस पोर्ट के साथ आप जो टेलीफोन का एक इक्विपमेंट आता है उसको लगा सकते हो। उसको लगाने के बाद आराम से आप कॉलिंग कर सकते हो अनलिमिटेड, कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली है उस लैंडलाइन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट था जानना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं उस प्रकार से मैं वीडियोस को बनाता रहता हूं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके एरिया में अगर जियो फाइबर अवेलेबल है तो आपको ये सब क्वेश्चन कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली उसको ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर इसलिए करना है कि आपके पास वो जब लग जाएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं उसके थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार क्लियर हो जाते हैं 30 दिन के अंदर अगर आपको वो संतुष्ट नहीं करता है तो आप चेंज कर लो, बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी परेशानी उसके बाद नहीं होगी। आपके जो भी पैसे आपने दिए हैं 2500 रुपए वापस मिल जाएंगे। अब काफी लोगों का ये कहना होगा कि 30 MB का प्लान हम सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसी को यूज करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि 471 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे आपको मंथली उसके बाद। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं अभी जियो फाइबर मंगा रहा हूं, मंगाने के बाद जरूर आपको जितनी भी क्वेरीज होंगे वो सारे आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसके पहले भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर करूंगा। साथ ही साथ तकनीकी 7 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे भी आप मैसेज कीजिए, वहां पे भी 100% रिप्लाई देने की बात करता हूं मैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गीकी रंजीत सर का मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर स्पीड का टेस्ट देखना चाहते हैं तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।